नमस्कार मित्रों। आज भाग 323 में हम शुभारंभ करते हैं बीएनएसएस 2023 का चैप्टर 33। चैप्टर 33 बीएनएसएस 2023 में सेक्शन 446 से लेकर सेक्शन 452 तक कुल 7 धाराएं हैं, 7 सेक्शंस, जो सब के सब बताते हैं अबाउट ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेज, आपराधिक मामलों के अंतरण के बारे में। ये सातों सेक्शंस उसी से संदर्भित हैं, बताते हैं। सबसे पहले आज हम चर्चा करें सेक्शन 446 बीएनएसएस 2023 पर। मित्रों, सेक्शन 446 बीएनएसएस 2023 says about power of Honorable Supreme Court to transfer cases and appeals। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आपराधिक मामलों को और अपीलों को अंतरित किए जाने की जो शक्ति है, उसके बारे में यह धारा हमें बताती है। मित्रों, जब कभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है, whenever it is made to appear to the Honorable Supreme Court that an order under the section is expedient to the interest of justice, कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के तहत कोई आदेश किया जाए। ये बात जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को प्रतीत कराया जाता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वो निर्देश दे सकेंगे। क्या निर्देश दे सकेंगे? वो निर्देश दे सकेंगे कि कोई विशिष्ट मामला है अथवा कोई विशिष्ट अपील है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को, अथवा एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता रखने वाले दूसरे न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश करेंगे। एक बार फिर से, कोई विशिष्ट मामला है अथवा कोई विशिष्ट अपील है तो उसको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को, अथवा एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे हाई कोर्ट के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता रखने वाले दूसरे न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब उनको कभी भी यह प्रतीत करा दिया जाता है, whenever it is made to appear to the Supreme Court that an order under this section is expedient to the interest of justice, तब मित्रों, जब सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अथवा हितबद्ध जो पक्षकार हैं, इंटरेस्टेड पार्टी, उनके आवेदन पर ही सर्वोच्च न्यायालय जो है वह भारत के जो महान न्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अथवा हितबद्ध जो पक्षकार हैं मामले के, इंटरेस्टेड पार्टी, उनके आवेदन पर ही इस धारा के तहत कार्य कर सकेंगे। उनके दोनों में से किसी एक के आवेदन पर ही इस धारा के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय कार्य कर सकेंगे। और ऐसा प्रत्येक आवेदन जो होगा वह समावेदन द्वारा दिया जाएगा, शैल बी मेड बाय मोशन, जो उस दशा के सिवाय जबकि आवेदक भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है अथवा राज्य के महाधिवक्ता हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट,
उसके सिवाय वह आवेदन जो होगा वह शपथ पत्र या प्रतिज्ञान एफिडेविट या अफर्मेशन के द्वारा सपोर्टेड होगा, उसके द्वारा समर्थित होगा। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, जहां के ये जो धारा है 446, तो इस धारा के द्वारा प्रदत्त जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो वहां पर कहता है ये सेक्शन कि वहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, इन नेचर फ्रिवलस और वेक्सेशियस था, तो वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आवेदक को आदेश दे सकेंगे। क्या आदेश दे सकेंगे? वहां पर वो ये आदेश दे सकेंगे आवेदक को कि वह इतनी राशि जितनी वह न्यायालय उस मामले की परिस्थिति को देखते हुए समुचित समझे, प्रतिकर के रूप में उस व्यक्ति को दे जिस व्यक्ति ने उस आवेदन का विरोध किया था, who opposed the application। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।